गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं शंकर 8th क्लास की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.2 हमने कर ली थी, 3 हमारी चल रही थी पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था तुम्हें, और उसमें शायद मैंने 5 क्वेश्चन करवाए थे और 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए स्किप किए थे। तो आशा करता हूँ मैं कि तुम लोगों ने कर लिए होंगे बाकी क्वेश्चंस। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की आज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है हमारे पास 252। तो देखो तरीका वो लगाना जो हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में लगाया था। सम संख्या है, हम 2 का भाग लगाएंगे। देखो 2 एकम 2, 5 में दोगे तो 2 बार, 1 बच गया, 12 में 6 बार, फिर वापस 2 का लगाओगे 6, 3। अब 63 में 2 का जाता नहीं है, 3 का लगाओ, 2, 1, वापस 3 का लगाओगे, 3, 7, 21, 7 में 7 का 1 बार। 252 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर हमें गुणा करना है। देखो एक बार सोचो, देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमें इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो दोनों पक्षों को 7 से गुणा करने पर, तो 252 इंटू 7 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इसको गुणा करो, देखो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 मुझे 35 और 1 36, 3 हासिल, 7 दूनी 14 और 3 17। अब हमें इसका वर्गमूल भी निकालना है, तो वर्गमूल की क्या लगाओगे, अंडर रूट लगाओगे। यहाँ से एक एक संख्या उठा लो इन जोड़ों में से, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6, 6 7 42। तो जो 1764 है वो किसका स्क्वायर है हमारे पास, 42 का स्क्वायर हो जाएगा एक प्रकार से। और यही हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि छोटी से छोटी वह संख्या बताइए जिससे गुणा करने पे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमारा आंसर तो देखो यहीं पे आ गया। आंसर क्या होगा इसका, 7 होगा, जिस संख्या से गुणा करने पे हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या आ गई एक तरीके से। नेक्स्ट देखो सेकंड तुम करना, इसका थर्ड देखो। एक 1008। देखो शुरुआत किससे करोगे, 1008 में 2 से, क्योंकि सम संख्या है। 2 लगाओ, देखो 10 में 5 0 4, वापस 2 से 25 2 252, फिर 2 से 1 2 12 में 6 बार, 2 से कितने बच गए, 6 3, पहले वाला आ गया वापस से, 3 2 1 3 7 7 1 2 2 3 7। सेम हो रहा है देखो इसमें भी। 1008 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 7, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, दोनों पक्षों को किससे गुणा करोगे यहाँ पे, 7 से गुणा करने पर। तो देखो 1008 इंटू 7 बराबर 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 जाएगी, 7 को गुणा करोगे तो। यहाँ देखो 8 टू 7 56, फिर 0 आएगा, 0 1, ये आएगा 56 हासिल 6 0 8 एकम 7 एकम 7, 7056, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। इसका करना है हमें अंडर रूट। तो देखो 7056 बराबर 2 की पावर 2 में से हम 2 लेते हैं, 4 में से 2 बार 2 लेंगे, 1 3 में से, 1 7 में से, 7 या 21, 21 चौक 84, तो 7000 जो 56 है किसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 84 का स्क्वायर हो जाएगा एक प्रकार से। नेक्स्ट देखो इसका, बड़े आसान क्वेश्चन है ये, जो घनमूल वाली वर्गमूल वाली प्रश्नावली है बहुत इजी है। इससे इजी कोई एक्सरसाइज नहीं है हमारे। आगे देखो 5 नंबर का, देखो इसका 5 नंबर का हमारे पास 2028, तो करो 2028 का भाज्य गुणनखंड। सम संख्या 2 का भाग, 20 में 10, 2 में 1 4, 2 का 10 में 5, 1 में जाता नहीं है, 14 में 7, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का लगा के देखो, 5 और 7 12 चला जाएगा, 3 का, 3 एकम 3, 20 बच गए, 3 6 18, 2 7 27 में 9 बार, अब लगाओगे 3 का नहीं जाएगा, क्योंकि 169 ऐसी संख्या है जो 13 का स्क्वायर होता है और इसमें केवल 13 का ही भाग जाता है, 13 बार, 13 में 1 बार। इसे क्या लिखोगे, 2028 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 13 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर। सही है, 2028 इंटू 3 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 13 इंटू 13। देखो 8 तियाँ 24, 2 2 तियाँ सॉरी 3 दूनी 6 और 2 8, 3 को 0 से गया तो 0, 3 दूनी 6। इसका वर्गमूल में निकालो साथ में, 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 दूनी 6, 13 6 गए, 13 6 को 78 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6084 का 78 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक लास्ट और बता देता हूँ इसका, 768 6 नंबर का है।
2 का लगाओ, देखो 3 बार 16 में, 8 बार 4, 2 का 1, 18 में, 9, 4 में 2, वापस 2, 9 दूनी 18, 12 में 6 बार, 2, 4, 8, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 768 किसके बराबर आ गया? देखो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1। अब देखो 2 के जोड़े बनाओगे 4 जोड़े बन जाएगी, 4 दूनी 8 होते हैं, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा यहाँ पे, तो किससे गुणा करोगे इसको? 3 से गुणा करोगे। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर 768 इंटू 3 बराबर 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2। 8 तियाँ 24, 36 18 और 2 20, 2 7 तियाँ 21 और 2 23 बराबर। अब इसका अंडर रूट निकालो साथ में। 2 की पावर 8 है, 8 में से क्या लोगे? 4 लोगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 में से 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 2304 है। ये हमारे पास किसका स्क्वायर है? 48 का स्क्वायर हो जाएगा एक प्रकार से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन में देखो सेम क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज का फर्क है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नहीं कराओ, सेकंड कराओ। इसका देखो 29 तो 25। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड है इसका 2925। तो देखो 2925 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। अब 3 का देखो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 15 18, चला जाएगा 3 का। 3 9 27, 2 बच गए, आगे भी 2 है। 3 7 21, 1 बच गया यहाँ से, आगे 15, 3 पंजे 15, वापस देखो इसमें 17 और 5 22, 3 का भाग 9 और 7 16, 16 और 5 21, 3 का चला जाएगा वापस से। 3 तियाँ 9, 7 में 3 दूनी 6, 1 बच गया। 15 में 3 पंजे 15, 2 और 5 7 और 3 10, अब नहीं जाएगा 3 का, तो देखो 5 का देंगे फिर। 5 6 30, 2 बच के 25 में 5 बार 5 का वापस से लगाओगे। 5 एकम 5, 15 में 5 3 15, 13 में 13 का एक बार। देखो 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसमें। क्या आ गया? 29 25 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब की बार हमें भाग देना है, तो भाग किसका दोगे? 13 का। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसी को उठाना है हमें। दोनों पक्षों में 13 का भाग देने पर, तो देखो 2925 बटा 13 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, भाग दिया 13 का। 13 से 13 कैंसिल हो गया, यहाँ दे लो
13 दूना 26, कितने बचे 4, आगे 2, 13 39, कितने बचे 3, आगे गलत हो रहा है क्या कहीं पे? 13 दूना 26, 27, 28, 29, 3 ही बचेंगे यहाँ पे देखो। फिर 13 दूना 26, 26 बाद में 32 में 26 निकालोगे 4 और 2 6, आगे 5, 13 पंजे 65, 225, इधर क्या आ गया 3 × 3 × 5 × 5, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो 3 × 5, इधर लगा दोगे 225 का अंडर रूट, 3 पंजे क्या हो गया 15, और ये तो तुम्हें याद भी होगा कि 15 का स्क्वायर करने पे क्या आता है हमारे पास 225 आता है एक तरीके से। इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, तुम करना है इसका फोर्थ। देखो 26 45, अब 26 45 में सम संख्या है, 2 का तो वैसे नहीं जाएगा, 3 का ट्राई करो। देखो 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 3 का भी नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, 55 25, 1, आगे 14, 14 में 2 बार 5 दूनी 10, 4 और 5 45, 9 बार 529, 5 का नहीं जाएगा, 3 का देखो 5 और 2 7, 16 और 7 9 और 7 16 नहीं जाएगा, 7 का 7 तो 7 49, 3 9, 7 का भी नहीं जाएगा, 9 का 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 7 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का वैसे नहीं जाएगा, 11 का 11 चौक 44, 6 और 7 8 89, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का देखे देखो 13 चौक 52, 13 का भी नहीं जाएगा इसमें। आगे देखो किसका जाएगा, फिर हमने पिछली क्लास में बताया था शायद मैंने, 529 ऐसी संख्या है जिसमें केवल और केवल 23 का भाग जाता है। कितनी बार 23 का, 23 बार, और 23 में 23 का एक बार, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 529 हमारे पास 23 का स्क्वायर होता है। देखो 2645 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 × 23 × 23। अब इसमें से किसको उठाना है हमारे को, 5 को उठाना एक तरीके से, तो क्या करोगे दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर इधर भाग दोगे 2645 में किसका 5 का, और इधर 5 × 23 × 23 कितना आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इधर दोगे 5 का, इधर आएगा 529, साथ में इसका अंडर रूट भी निकाल लेना। क्या लिखोगे इधर केवल 23 लिखोगे, 529 क्या होगा 23 का स्क्वायर हो जाएगा एक प्रकार से। नेक्स्ट देखो इसका 6 नंबर का, सिक्स नंबर का क्वेश्चन हमारे पास 1620। सम संख्या है, 2 का लगाओ 8 1 0,
2 का 4 0 5, 2 का नहीं जाएगा, 3 का लगाओ, 3 एकम 3, 10 में 3 तिया 9, 15 में 3 पंजे 15, 3 का लगाओगे, 3 चौक 12, 15 में 5, 3 का 15 बार, 3 का 5 बार, 5 में 5 का 1 बार, 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा। तो 1620 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2 बार 2 4 बार 3, 2 बार 2 4 बार 3 और 1 बार 5। तो भाग किसका लगाओगे इसमें, 5 का। तो देखो दोनों पक्षों में 5 का भाग लगाने पर हमारा आंसर क्या होता है, एक तो ये 5 होता है, एक हमें निकालना होता है इसमें वर्गमूल। तो देखो 1620 बटा 5 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, भाग लगा रहे हैं हम 5 का, 5 से 5 कैंसिल हो गए, इधर लगाओगे 1620 में तो 3 बार 12 में 2 बार 2 20 में 4 बार 324, साथ में वर्गमूल निकालो इसका। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ये हमने सीखा भी था कि 18 का जो वर्ग होता है वो होता है 324 एक प्रकार से। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, 324 हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 2401 रुपये दान की। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान की जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर अक्स, हमने अक्स विद्यार्थियों की संख्या मानी है एक प्रकार से। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने विद्यार्थी हैं उतने ही पैसे दान कर रहे हैं, अक्स पैसे दान करेंगे बराबर कुल पैसे कितने दान किए हमें दिया हुआ है 2401। यहाँ वाला समझना, देखो जितने विद्यार्थी है, जैसे ऐसे मानो मैंने 25 रुपये दान किए, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जितने विद्यार्थी उतने ही पैसे दान किए मैंने। तो देखो क्या होगा, मैं अक्स इंटू अक्स बराबर 25, अक्स स्क्वायर बराबर 25, अक्स बराबर अंडर 25, तो 5 आ गया। यानी कि 5 विद्यार्थी थे और 5 ने 5 रुपये दान किए, तो बचन 25 हो गया। इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन को। देखो अक्स स्क्वायर बराबर 2401, अक्स बराबर क्या आ जाएगा 2401, हमें निकालना है 2401 का वर्गमूल। तो इस साइड देख लो, बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। विषम संख्या है 2 और 4 6 और 1 7, 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, फिर किसका भाग दोगे 7 का लगाओ। देखो 7 तियाँ 21, कितने बचे 3 0, 7 चौक 28 2 1 21, 21 में 7 तियाँ 21, 7 का लगाओगे वापस से, 7 चौक 28, कितने बचे 6 63 में 7 9 63, 49 में 7 का
7 बार 7 में 7 का 1 बार, जोड़ा बनाओ देखो। तो अक्स बराबर वर्गमूल निकालना है तो इनमें से एक एक संख्या ले लो। देखो 7 इंटू 7, अक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास 49, यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 49 हो गई। यहाँ लिख देता हूँ देखो, अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी 49 है। इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे देखो, और आगे जो नेक्स्ट 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।